उनको तो उसमें टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी पार्ट को इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते तो आप उसमें टिप्पणी करने का आपको किसने मौका दे दिया? अब मैं कुछ बोल दूंगा फिर इस पे बवाल हो जाएगा। ये ऐसा लड्डू है, कांग्रेस अगर खाएगी तो पछताएगी, नहीं खाएगी तो पछताएगी। वो तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी के जितने भी बंदे हैं वो नहीं चाहते थे कि ये हो। ये फालतू की बात है, समझ गए ना? ये बकवास है। दिग्विजय सिंह सीनियर नेता है, उन्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, उन्होंने ठुकरा के क्या किया है इस निमंत्रण को। आस्था किसी में भी हो सकती है, ठीक है ना? आप छोटा मूर्ति लगाओ या बड़ा मूर्ति लगाओ, बात एक ही हो गया। तो ऐसा विरोध करने वाले विरोध करेंगे जो अच्छे कामों में रुकते नहीं है। देखिए, अभी तक आपने देखा कि राम मंदिर को लेकर सियासी बवाल उठ रहा था, यानी कि कहीं कि कोई राम मंदिर का न्योता स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन अब ऐसे में जो है कल जो है लोगों के बीच जो है रामलला की जो प्रतिमा है कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर वायरल हो गई है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के जो कांग्रेसी नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रामलला की जो प्रतिमा है वो माँ कौशल्या की गोद में लगनी चाहिए थी, यानी कि जो प्रतिमा है वो बड़े रूप का अवतार, यानी कि कहीं की जो बड़ी उम्र है वो उसका अवतार वहाँ दिखाया गया है, लेकिन छोटा दिखाना चाहिए था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी ये सारी बातें जो है शेयर की है। एक बार बातचीत करते हैं कि आखिर लोग इस बारे में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई कि जो प्रतिमा जो लगाई जा रही है वो बाल स्वरूप होनी चाहिए? अब देखिए, प्रतिमा तो प्रतिमा होती है। अब मूर्ति को आप बड़ा हो छोटा हो आस्था किसी में भी हो सकती है, ठीक है ना? आप छोटा मूर्ति लगाओ या बड़ा मूर्ति लगाओ, बात एक ही हो गया। अब पता नहीं दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों बोला है, अब उसका क्या कॉन्टेक्स्ट में बोला है मुझे उसकी जानकारी तो है नहीं। देखिए, एक और तो कांग्रेस पार्टी जो है रामलला के वहाँ जाने का जो न्योता है वो स्वीकार नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ उनके नेता जो है प्रतिमा के लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये ऐसा लड्डू है, कांग्रेस अगर खाएगी तो पछताएगी, नहीं खाएगी तो पछताएगी। क्यों? वो जाएगी तो वो बीजेपी उसमें फिर अलग एंगल निकालेगी कि ये लोग मतलब हम लोग इनको ये यहाँ तक मंदिर तक खींच कर लाए, जो कि ये आना नहीं चाह रहे थे। नहीं जाएगी तो उनको इलेक्शन में 24 का जो इलेक्शन आ रहा है उनमें उनको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा क्यों? आप देख लीजिए ना, आधा से ज़्यादा हिंदू लोग मतलब किसका नाम जप रहे हैं, मतलब उन्हें राम का नाम ही जप रहे हैं ना। अब मैं अब कुछ बोल दूंगा फिर इस पे बवाल हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं जो बोलता हूँ, जो मेरा थॉट है वो लोगों को पसंद आता नहीं है। दरअसल हाँ, लोगों को जो चीज़ चाहिए वो सरकार दे रही है। लोगों को मंदिर चाहिए था, सरकार दे रही है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था ना मंदिर बनाएंगे, तो क्या दिक्कत है भाई? उन्होंने अपना काम पूरा किया। नहीं, बात ये है कि एक तरफ तो वो न्योता भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है मूर्ति को लेकर कि उनके छोटे अवतार की यानी कि जो स्थापना उनकी हो रही है वो आ रहे हैं तो छोटे रूप में आने चाहिए। ये फालतू की बात है, समझ गए ना? ये बकवास है। दिग्विजय सिंह सीनियर नेता है, उन्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। छोटा है बड़ा है क्या करना है भाई? मूर्ति है, चुपचाप जैसा भी है मूर्ति है रखो भाई। सर देखिए, एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी ने जो है राम मंदिर का जो न्योता है वो ठुकराया, आपको पता है ये बात? ओके, यस पता है। नहीं, अभी जो है हाल ही में जो है उनके जो मध्य प्रदेश से नेता है कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, उनका बयान आया है कि अभी जो एक फ़ोटो वायरल हुई है प्रतिमा की, जो कल रिसेंटली रामलला की प्रतिमा सबने देखी है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तो ऐसे में उनका कहना ये है कि जो प्रतिमा है वो छोटी यानी कि माँ कौशल्या की गोदी में होनी चाहिए थी, प्रतिमा गलत है। उसको इस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी के जितने भी बंदे हैं वो नहीं चाहते थे कि ये हो। नहीं, ऐसा क्या हो रहा है कि जो रामलला पर जो है बार बार विवाद छिड़ रहा है? कहीं शंकराचार्य विरोध करते हैं तो कभी बिहार के नेता विरोध करते हैं, अब मध्य प्रदेश तक भी विरोध आ रहा है। देखो, ऐसा विरोध करने वाले विरोध करेंगे जो अच्छे कामों में रुकते नहीं है। अब ऐसा ही था तो 500 साल हो गए हमको इंतज़ार करते करते, तब से मंदिर नहीं बना था। ना शंकराचार्य जी की क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है और क्या कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट किसकी मानते हैं आप? इन्वॉल्वमेंट तो रामलला की मानते हैं। उन्होंने किसी को यहाँ पे नियुक्त किया कि हाँ ये बंदा मेरे को काम करा के दे, तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने इसमें इनिशिएट लिया है, उसके साथ योगी जी ने, इसलिए वो बन रहा है। तो क्या लगता है कि अब जो आने वाला इलेक्शन है वो इसी नाम पर होगा? नहीं, इस नाम पर नहीं, उसके साथ साथ विकास देखिए ना। जैसे कि विकास देखिए, अटल सेतु देखिए, और कितने हज़ार किलोमीटर का हाईवे हम बनवा चुके हैं, आई मीन की सरकार बनवा चुकी है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकास के तौर पर आप अपना ग्राफ देखिए इंटरनेशनली कहाँ जा रहा है। ये छोटी बातें हैं कि उसके नाम पे, धर्म के नाम पे नहीं। धर्म की राजनीति तो अदर कर रहे हैं, जैसे कि क्योंकि कांग्रेस भी और ये जितनी भी पार्टियां हैं। कांग्रेस कैसे कर रही है? क्योंकि उनका नाम ले रहे हैं बार बार कि उसको बीजेपी उसका फ़ायदा लेगी। अरे फ़ायदा लेगी नहीं, फ़ायदा दोगे क्यों? जो बंदा है आप उसको अगर ऐसे नेगलेक्ट करोगे अच्छी चीज़ों को, तो आपके नेगेटिव नहीं पॉजिटिव जाएगा। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए।
उन्होंने ठुकरा के क्या किया है इस निमंत्रण को, उसने क्या किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उनको देश से बहिष्कार की बात आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उनको रामलला से प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब प्रतिमा छोटी लगे या बड़ी लगे, इनमें कोई अंतर है? नहीं, कोई नहीं, वो तो जो बड़ी है छोटी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हमारी सद्भावना होती है, भावना होती है कि किस तरह से देखते हैं, उनको तो उसमें टिप्पणी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी पार्ट को इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते तो आप उसमें टिप्पणी करने का आपको किसने मौका दे दिया कि आप कर रहे हैं? पहले अपने आप सोचो कि आपने कितना बड़ा इंसिडेंट था, आपके पास मौका था कांग्रेस के पास, तो बोलते नहीं राम प्रतिष्ठा हम जाएंगे, बीजेपी का थोड़ा ही है, सबके उनको जाना चाहिए था। तो आप किस तरीके से सेलिब्रेट करोगे ये दिन? वो तो हम पूरी दिवाली क्या महादिवाली की तरह सेलिब्रेट करेंगे। फिर भी कुछ तो तैयारियां की होंगी? हाँ, तैयारियां हैं, दीपक जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे, अच्छे से करेंगे। अच्छा, यस, बिल्कुल, वेरी नाइस। तो पूरा मन बनाया है? पूरा मन है, हम तो पूरा देश जानता है, इंटरनेशनल जानते हैं कि सिर्फ ये छोटे देश की बात नहीं है, पूरे सनातन की बात है। सनातन भी छोड़ो आप, ये पूरे इंटरनेशनली विश्व हिंदू परिषद की बात है, सबकी बात है, पूरे देश के लिए अच्छा है। हमको किसी से ऐतराज़ नहीं है कि मंदिर और मस्जिद में ऐसा क्यों हुआ। ये जो मंदिर बना है ये मस्जिद तो तोड़ के नहीं बना, ये अपनी ही जगह पे बना है। अगर किसी ने बीच में मस्जिद यहाँ पे बना दिया है तो उनकी प्रॉब्लम है भाई। अब उसको ठीक करने, कोई चीज़ गड़बड़ हो गई, उसको करेक्शन करके ठीक किया जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, आप एज चीज बताइए, क्योंकि आपकी बातों से पता चलता है कि आप कट्टर बीजेपी वाले हैं। जिन्हें बीजेपी का मतलब नहीं है, जो देश में अच्छा काम करेगा उसके साथ हम लोग रहते हैं। किसको वोट देने वाले हैं अब आप अगले इलेक्शन में? इसमें तो सीधा बीजेपी को वोट जाएगा। किस लिए, काम के नाम पर या राम के नाम पर? नहीं, पहले काम के नाम पे जाएगा, राम का नाम तो फिर साथ में रहेगा ही। अच्छा जी, विकास बहुत धांसू तरीके से चल रहा है इस समय। इंटरनेशनल ग्राफ देखिए ना आप, हमारी क्या पॉलिसी थी, आज क्या पॉलिसी है। इंटरनेशनल जाएंगे तो तब पता लगता है ना। जो सिर्फ देश की बात अंदर अंदर छोटी बातें सोचते हैं, देखते हैं, तो उनमें उनको प्रॉब्लम नज़र आती है। जब इंटरनेशनली आप देखोगे कि हम कहाँ पे ये स्टैंड करेंगे, क्योंकि ये उज्जवल भारत और विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये मोदी जी का उद्धर कदम है और हम उनके साथ हैं हर समय।